रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडिट। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 403 की इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स। तो वीडियो को अंत क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। इसके लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से मजीद अपडेट्स आपको टाइम मिलती रहे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल की रिलेशनशिप और रिलेशनशिप की टाइप्स। तो पहले देख लेते हैं रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज आइडेंटिफाई हो जाती है और उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो जाती हैं तो उन्हें हमें चेक करना होता है कि वो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ। रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है। रिलेशनशिप एक किसी भी एसोसिएशन, लिंकेज या कनेक्शन या दो से एंटिटीज, ज्यादा एंटिटीज के बीच में जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो उसको कहा जाता है रिलेशनशिप। जो होता है हमारे पास वो होता है टू डायरेक्शनल और सिग्निफिकेंट होता है। इसमें हमने ये देखना होता है कि उसका नेम जो होता है वो उसका नेम, उसकी ऑप्शनैलिटी और उसकी डिग्री। ऑप्शनैलिटी में ये देखते हैं कि मैंडेटरी है या नहीं, और डिग्री में हम ये देखते हैं कि कितनी एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। अगर इसकी हम देख लें एग्जांपल्स तो एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट्स। एम्प्लॉयज आर असाइंड टू द प्रोजेक्ट। अब एम्प्लॉय भी हमारे पास एंटिटी है, प्रोजेक्ट भी एंटिटी है, और इसमें जो असाइंड वर्ड है वो हमारी वो है रिलेशनशिप है। इसी तरह प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट और सब टास्क हमारा एंटिटी, और जो हमारा है वो हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है कि प्रोजेक्ट्स के पास सब टास्क होते हैं। तो इसी तरह डिपार्टमेंट मैनेज वन और मोर प्रोजेक्ट्स। इस तरह डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट हमारे पास एंटिटीज हैं, और इसका जो मैनेज वाला वर्ड है वो हमारा रिलेशनशिप है, जो बता रहा है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जब एंटिटीज एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं तो उन्हें हम पार्टिसिपेंट कहते हैं, और जो हमारे पार्टिसिपेशन होती है टोटल होती हैं, और अगर हर एंटिटी पार्टिसिपेट करे वरना पार्टिसिपल ही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हर पार्ट का सप्लायर है, ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेशन होगी। अगर कुछ पार्ट्स का सप्लायर नहीं है तो पार्टिसिपल पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है, अब हम इसको नेम कैसे करते हैं। जब हम एंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो इनके रिलेशन में नेम होना चाहिए ताकि हम उसको बाद में देख सकें ये कौन सा वर्ड है। तो अगर प्रॉपर नेम अवेलेबल नहीं हो तो एंट्रीज के नेम को कंबाइनली यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टूडेंट और क्लास का रिलेशनशिप बनाना है तो उसके बीच में हमारे पास वर्ड नहीं है तो हम इन रोल का रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट नेम भी इसके लिए हम यूज करते हैं, यानी STD, CLS, STD फॉर स्टूडेंट एंड CLS फॉर क्लास। अब रोल क्या प्ले करते तो एक रिलेशनशिप में एंटिटीज अलग अलग रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज की एंटिटीज लाइक उसका जो मैनेजर है, ठीक है, वो मैनेजर भी करते उसका वर्क भी करता है, एंड रोल इन वर्क फॉर रिलेशनशिप। लाइक एम्प्लॉयज के पास हमारी एंटिटी नहीं थी तो हमने वर्क फॉर का रिलेशनशिप बना दिया। रिलेशनशिप बना के देन हमने ये बताया कि वो मैनेजर से काम लेता है एंड वर्कर एज अ वर्कर वहां पे काम करता है। ठीक है, अब ER डायग्राम के रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो डायमंड जो शेप होती है बेसिकली रिलेशनशिप को शो करवाती है। जो डबल डायमंड होता है ये एक पार्टिसिपेंट डिपेंडेंट को करवाती है। लाइंस जो है एंटिटीज के डायमंड्स को कनेक्ट करती हैं और कार्डिनल लेबल भी बताती हैं। पर पार्टिसिपेंट क्या होती है हमारे पास। अगर एंटिटी ऑप्शनल या पार्टिसिपेट कर रही हो तो रोल्स लाइन पर लिख लिए जाते हैं, और टोटल पार्टिसिपेशन में क्या होता है अगर एंटिटी मैंडेटरी पार्टिसिपेट कर रही है तो डबल लाइन के साथ शो करवाती है। अब हम ये चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पार्टिसिपल पार्टिसिपेशन है क्योंकि ये हमारे पास सिंगल रेक्टेंगल के साथ है, मींस ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑप्शनल है। और जो हमारे पास ये फैकल्टी है, ठीक है, फैकल्टी ये है हमारे पास मैंडेटरी पार्टिसिपल क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अगर डिपार्टमेंट नहीं हो तो फैकल्टी नहीं आएगी। अब ये हमारे पास हमने बोला था कि रिलेशनशिप हम डायमंड में शो करते हैं। डबल रिलेशनशिप कब शो करते हैं। डबल लाइन हम तब यूज करते हैं जब पार्टिसिपेंट डिपेंडेंट हो, यानी डिपार्टमेंट होगा तो हायर करेगा, डिपार्टमेंट होगा नहीं तो हायर कहाँ से करेगा। ठीक है, तो सिंगल लाइन हम तब यूज करते हैं जब सिंपल रिलेशनशिप हो, डबल लाइन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पार्टिसिपेंट डिपेंडेंट हो, और बिल्कुल इसी तरह हम सिंगल रेक्टेंगल भी तब यूज करते हैं जब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और जब डिपेंडेंट हो जाए तब हम डबल लाइंस यूज करने लग जाते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें, यूनिटरी रिलेशनशिप में हम वन चीज के साथ इसको कंबाइन करते हैं। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है यूनरी यानी वन। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको रिक्रोसिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये सेकंड भी है, यानी एक पर्सन का एक इंसान के साथ कोई रिलेशन है तो वो जस्ट 1 to 1 में ही आएगा। बाइनरी रिलेशनशिप नाम से जाहिर हो रहा है दो चीजों के साथ जब हम एक रिलेशनशिप को अटैच करते हैं, लाइक स्टूडेंट और क्लास का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको हम बाइनरी कहते हैं। नाम से ही शो हो रहा है कि दो रिलेशनशिप होंगे। टर्नरी रिलेशनशिप में क्या होता है, तीन चीजों का रिलेशनशिप हमारे पास होता है, जैसे शिप्स है उसमें पार्ट, उसका वेंडर, उसका वेयर हाउस, ये तीन चीजों के ऊपर इन्वॉल्व करते हैं, तो इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। एन एरे में क्या होता है, नंबर ऑफ एरेज आ जाती हैं, लाइक 3 से ज्यादा जब हमारे पास एरेज आ जाएंगे, उनकी एंटिटीज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एन एरे है। ठीक है, लाइक इसको हम एग्जाम्पल से समझ लें
तो हमारे पास एक टीचर है, उसकी अगर एंटिटी हम बनाए एक स्टूडेंट की, ठीक है, एक क्लास की, एक अब एन एरे को हम इस एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब एन एरे में उसने कहा टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास 3 होती हैं। अब एन एरे की अगर हम एग्जांपल ले लें तो इस एग्जांपल को हम स्विच कर लेते हैं किसी और एग्जांपल के, लाइक हमारे पास टीचर है यहाँ पे, ठीक है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक क्लास है, एंड देन यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। अब क्या होगा, टीच का रिलेशनशिप हम यहाँ पे लगाएंगे, एक टीचर है वो बच्चों को पढ़ाती है, उनको क्लास देती है विद सम सैलरी, ठीक है। तो वो हमारे पास 4 रिलेशन बन जाएंगे एन एरे जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो टर्नरी में 3 रिलेशन होते हैं, बाइनरी में 2 ऑपरेशन होते हैं, एंड जो हमारे पास यूनिनरी रिलेशन होता है उसमें हम एक किसी चीज के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है रिलेशनशिप कार्डिनल्स। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम ये चीज देखते हैं कि नंबर्स ऑफ एंटिटीज जो एंटिटीज के साथ लिंक होती है, यानी सैम्बल, मैक्स और मीन पार्टिसिपेंट शो करते हैं। अब एक है हमारे पास ऑप्शनल, दूसरा है मैंडेटरी। ऑप्शनल में एक होते हैं, मैंडेटरी मैंडेटरी में होते हैं। तो इसको हम 1 to 1, 1 to मैनी एंड मैनी टू मैनी इसको 4 केसेस में पढ़ते। तो इसकी ये हमारे पास है हमारे पास शेप्स, ठीक है। और जब 1 to 1 करना हो तो हम ये शेप लगाते हैं, मैनी टू 1 करना हो तो ये, एंड 1 to मैनी करना हो तो ये, एंड मैनी टू मैनी करना हो तो ये। तो इसको हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स के साथ और इसकी स्केचिंग के थ्रू देख लेते हैं 1 to 1। 1 to 1 में क्या होता है, जब एक चीज के साथ रिलेट करे, लाइक स्टूडेंट विद क्लास या स्टूडेंट विद टीचर, ठीक है। तो 1 to 1 मैपिंग होती है वो, ठीक है। मैनी टू 1 मैपिंग क्या होती है, मैनी टू 1 मैपिंग का मतलब ये होता है जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है एक टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रही है। तो 1 to मैनी में क्या होता है, जब एक बच्चा है, ठीक है, और वो डिफरेंट गेम्स खेल रहा है, ठीक है, डिफरेंट गेम्स है वो खेलेगा, तो 1 to मैनी है, एक बच्चा डिफरेंट गेम्स खेलता है। मैनी टू मैनी क्या होता है, डिफरेंट बच्चे डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो मैनी टू मैनी, काफी बच्चे काफी ज्यादा चीजें कर रहे हैं, तो ये मैनी टू मैनी होगा, ठीक है। 1 to मैनी रिलेशनशिप ये है, एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये है, ठीक है। आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी समझ भी आ गया होगा। कोई चीज समझ नहीं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम पूछना है, और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।